तो मित्रों, मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि सूरत एक कपड़ों का समंदर है। इस समंदर के अंदर अगर आप जानकार नहीं हो तो कहीं पे भी भटक सकते हो। सूरत के अंदर जब मैंने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने जो कपड़ा व्यापार सीखना स्टार्ट किया था, तब मुझे ऐसा लगता था कि कपड़ों का काम यानी कपड़े खरीदना और बेचना है। यानी किसी दुकान से जाओ, होलसेल दुकान से जाओ, माल खरीदो और उसको जाके आप अपनी स्टोर पे प्रेजेंट करो। ये हो गया जनरली एक सब लोगों की सोच हो गई कि ये कपड़ों का बिजनेस है, बहुत इजी बिजनेस है, सबसे सरल तरीका है, लाओ और बेचो। लेकिन आज जब मुझे 15 साल इस फील्ड में हुए, तब मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि ये ना खाली कपड़ा लेके बेचने का एक तरीका है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लाइनें हैं और बहुत सारे सोर्स हैं जिससे हम लोग इस फील्ड के अंदर, टेक्सटाइल के फील्ड के अंदर पैसा कमा सकते हैं। टेक्सटाइल के फील्ड के अंदर हम लोग पैसा कमा सकते हैं। टेक्सटाइल का फील्ड जो है सूरत में इतना बड़ा है, इतना लार्ज है कि यहाँ पे कम से कम 40 से 50 लाख लोग रोजी रोटी चला रहे हैं टेक्सटाइल बिजनेस के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अभी जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि सूरत टेक्सटाइल की सबसे बड़ी मंडी है। अहमदाबाद हो, जयपुर हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर है, मुंबई है, इन सब की जो आप टोटल कैलकुलेशन मारोगे, इससे ज़्यादा इसकी इनकम है सूरत के अंदर है। सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्शन करता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आपको भी इससे जुड़ने की बहुत मन इच्छा होती होगी कि मैं भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों के साथ, बिजनेस के साथ जुड़ जाऊं, मेरा भी व्यापार चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये इतना सरल बात भी नहीं है जितना आप बोलते हो, जितना आप सोचते हो। सूरत आओ, कपड़ा ले जाओ, इतना सरल और इतना इजी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सूरत आने के बाद क्लाइंट्स को या जनरली जो न्यू स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर जो नए नए होते हैं, उन लोगों को काफ़ी सारी दिक्कत होती है। काफ़ी सारे एजुकेटेड लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, बीकॉम, एमकॉम नहीं, एमबीए किए हुए, पीएचडी किए हुए डॉक्टर्स भी मैंने इस फील्ड के अंदर देखे हुए, जो आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको भी ये बिजनेस करना है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू डू। उसको यही मालूम नहीं है कि कैसे करना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करूँ सूरत की, जैसे मंडी के अंदर आप आते हो तो ये मंडी इतनी बड़ी है जिसके अंदर कम से कम 2 लाख से ज़्यादा शॉप्स है दोस्तों। 2 लाख से ज़्यादा दुकानों में से सही दुकान में जाना और सही चुनाव करना, ये सबसे बड़ा आपको ये सबसे बड़ा आपको चुनौती भरा कार्य है कि आप सही दुकान कैसे चुने दोस्तों। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और व्यूअर्स को, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की। दोस्तों, स्पेशली आज मेरा एक ये वीडियो बना हुआ है इंडियन कल्चर के अंदर। दोस्तों, इंडियन कल्चर एक बहुत अच्छे लेवल की ब्रांड है, आप सब जानते ही हो। इंडियन कल्चर ब्रांड की पर्टिकुलरली एक ही ब्रांच है और इसका गोडाउन है सारोली के अंदर दोस्तों। सारोली नियर बाय यहाँ से 15 मिनट का एरिया है, लगभग 8.5 किलोमीटर जैसा है। हमारा ये जो सेल ऑफिस है, यहाँ पे हम सेलिंग का काम करते हैं, डिज़ाइनिंग क्रिएशन का काम करते हैं और उसके अलावा जो क्लाइंट की जो कुछ नए आइडिया, नए विचारों के ऊपर यहाँ पे मीटिंग वगैरह काम यहीं पे करते हैं दोस्तों। तो पर्टिकुलरली आप इंडियन कल्चर से जुड़े हुए हो हमारी चैनल के साथ, तो आप सभी व्यूअर्सों के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। आप लोगों का प्यार भी बहुत सारा मिला है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया चाहता हूँ, कस्टमरों का दिल से नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, एक बात बताना चाहूँगा मैं कि हमारी कंपनी जो इंडियन कल्चर है, ये ना कि ओनली इंडिया में माल बेचती है, इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है और इसके पास बाकायदा एक्सपोर्ट का लाइसेंस है।
हम लोग जो माल बनाते हैं उसकी वीडियोस भी लॉन्च करते हैं। उसके हमारे जो कैटलॉग्स है वो कैटलॉग भी आप व्हाट्सएप की एक लिंक है उसके द्वारा देख सकते हो। वो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसके ऊपर से आप ये लिंक से पूरी प्रोडक्ट देख सकते हो दोस्तों। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन मकसद यही है कि सूरत ये समुंदर है, समुंदर यानी, तो मित्रों मैं जैसे बात कर रहा हूँ कि सूरत एक कपड़ों का समुंदर है। इस समुंदर के अंदर अगर आप जानकार नहीं हो तो कहीं पे भी भटक सकते हो। सूरत के अंदर जब मैंने कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैंने जो कपड़ा व्यापार सीखना स्टार्ट किया था, तब मुझे ऐसा लगता था कि कपड़ों का काम यानी कपड़े खरीदना और बेचना है। यानी किसी दुकान से जाओ, होलसेल दुकान से जाओ, माल खरीदो और उसको जाके आप अपनी स्टोर पे प्रेजेंट करो। ये हो गया जनरली एक सब लोगों की सोच हो गई कि ये कपड़ों का बिज़नेस है, बहुत इजी बिज़नेस है, सबसे सरल तरीका है, लाओ और बेचो। लेकिन आज जब मुझे 15 साल इस फील्ड में हुए तब मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि ये ना खाली कपड़ा लेके बेचने का एक तरीका है, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लाइनें हैं और बहुत सारे सोर्स है जिससे हम लोग इस फील्ड के अंदर, टेक्सटाइल के फील्ड के अंदर पैसा कमा सकते हैं। टेक्सटाइल के फील्ड के अंदर हम लोग पैसा कमा सकते हैं। टेक्सटाइल का फील्ड जो है सूरत में इतना बड़ा है, इतना लार्ज है कि यहाँ पे कम से कम 40 से 50 लाख लोग रोजी रोटी चला रहे हैं टेक्सटाइल बिजनेस के ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि सूरत टेक्सटाइल की सबसे बड़ी मंडी है। अहमदाबाद हो, जयपुर हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर है, मुंबई है, इन सब की जो आप टोटल कैलकुलेशन मारोगे, इससे ज़्यादा इसकी इनकम है सूरत के अंदर है। सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्शन करता है और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आपको भी इससे जुड़ने की बहुत मन इच्छा होती होगी कि मैं भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों के साथ, बिजनेस के साथ जुड़ जाऊं, मेरा भी व्यापार चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये इतना सरल बात भी नहीं है जितना आप बोलते हो, जितना आप सोचते हो। सूरत आओ कपड़ा ले जाओ, इतना सरल और इतना इजी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सूरत आने के बाद क्लाइंट्स को या जनरली जो न्यू स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर जो नए होते हैं, उन लोगों को काफ़ी सारी दिक्कत होती है। काफ़ी सारे एजुकेटेड लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, बीकॉम एमकॉम नहीं, एमबीए किए हुए, पीएचडी किए हुए डॉक्टर्स भी मैंने इस फील्ड के अंदर देखे हुए जो आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमको भी ये बिज़नेस करना है, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू डू। उसको यही मालूम नहीं है कि कैसे करना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ सूरत की, जैसे मंडी के अंदर आप आते हो तो ये मंडी इतनी बड़ी है जिसके अंदर कम से कम 2 लाख से ज़्यादा शॉप्स है दोस्तों। 2 लाख से ज़्यादा दुकानों में से सही दुकान में जाना और सही चुनाव करना, ये सबसे बड़ा आपको ये सबसे बड़ा आपको चुनौती भरा कार्य है कि आप सही दुकान कैसे चुने दोस्तों। फ्रेंड्स मैं आपको जब बात करूं, मैं दूसरे किसी की बात नहीं करूंगा, मैं मेरी खुद की बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। मुझे दूसरे व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं मेरे ऊपर सोचता हूं, मेरे ऊपर रिसर्च करता हूं और फिर आपको वो चीज़ प्रेजेंट करके बताता हूं। जब शुरुआत दोस्तों मैंने की बिज़नेस करने की, कि मैंने ठानी के बिज़नेस करना है, तब मैं जानता नहीं था कि हाउ टू आई गेट क्लाइंट्स, ग्राहक कहाँ से मिलेंगे, बिज़नेस कहाँ से बनेगा। क्योंकि ग्राहक है तो बिज़नेस है, ग्राहक ही नहीं होगा तो बिज़नेस की तो कोई सवाल ही नहीं है। 4 दिन बाद बोर्ड ऐसे भी हट जाएगा। बैठे बैठे मैं अगरबत्ती करूँगा, दुकान में आके पूजा करूँगा, मंत्र करूँगा, वो काम नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ काम आती है, क्लाइंट को बुलाने की स्ट्रेटजी काम आती है, और कुछ काम नहीं आता है। आप अगर आपके एरिया में शॉप है, आपके पास क्लाइंट नहीं आते, तो वो क्लाइंट को आप कैसे अट्रैक्ट करें, कैसे खींचे कि वो और 6 क्लाइंट को लाए, वो कला आपके अंदर होनी ज़रूरी है।
जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था तब मैंने आज से 15 साल पहले एक रिटेल के रूप में मैंने बिज़नेस चालू किया था। उस समय की बात करता हूँ कि जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तब के ज़माने में और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। ज़माना ऑनलाइन का हो चुका है। उस टाइम पे क्लाइंट सीधा दुकान पे आते थे और परचेज करके चले जाते थे। आज का जो युग है वो युग है ऑनलाइन डिजिटल युग है। यानी कि कस्टमर पहले आपकी दुकान में आपके पास आने से पहले आपके बारे में पूरी की पूरी माहिती लेगा, आपकी जानकारी लेगा, पूरा आपको सर्च करेगा। आपकी ऐसा नहीं कि पहले दुकान का बोर्ड देखा और फिर अंदर घुस गए, नहीं, वो आने से पहले आपको जजमेंट करेगा और बाद में आपसे परचेज़ करेगा। परचेज़ करने के भी 6 मायने हैं। किस हिसाब से परचेज आपसे करेगा और कैसे आपसे डील करेगा वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सूरत में जैसे आप लोग आते हो परचेजिंग के लिए तो आपको क्या क्या दिक्कत होने वाली है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आप सूरत आते हो, रेलवे स्टेशन पे उतरते हो तो यहाँ पे कम से कम 200 रिक्शा वाले एजेंट के रूप में बैठे हुए होते हैं और कम से कम 500 होटल वाले हैं जो एजेंट के रूप में बैठे हुए हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते हैं, मालूम नहीं पड़ते कि ये एजेंट है, लेकिन वो एक एजेंट ही होते हैं। आप उन एजेंट को ऐसे जजमेंट कर सकते हो जैसे कि आपने उनसे कोई दुकान रेफ़र की, कोई शॉप रेफ़र किया, बोल दिया कि फैक्ट्री आउटलेट। आजकल ये शब्द बहुत ट्रेंड में है सूरत के अंदर, फैक्ट्री आउटलेट। अच्छा, फैक्ट्री आउटलेट क्या होता है वो किसी को मालूम ही नहीं है क्या है फैक्ट्री आउटलेट। यहाँ पे सूरत के अंदर गुमराह करने का एक जरिया चल रहा है फैक्ट्री आउटलेट करके। जैसे कि सूरत के जो मेन मार्केट है रिंग रोड एरिया और ये सारा दरवाज़ा टू न्यू बॉम्बे मार्केट वाला, ये 2 मार्केट रोड है। इन दोनों से कहीं दूर अलग जगह पे, कहीं गुमनाम जगह पे लेके जाके आपको ये बताया जाएगा कि ये फैक्ट्री आउटलेट है और वहाँ पे बहुत सारा आपको माल दिखाया जाएगा और उसको बोलेंगे कि ये फैक्ट्री आउटलेट है, यहाँ पे माल बनता है। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता है, वहाँ पे कोई माल नहीं बनता होता है। वो एक गुमराह करने का एक तरीका है, ज़्यादा बल्क में माल बता के। अभी कचरा माल ले लो और उसको बल्क में थोक लगा तो ये नहीं हो जाता कि कोई व्यापारी बड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ भी माल लेके थोक में भर दिया यानी बड़ा व्यापारी हो गया, ये जजमेंट, ये माइंड में गलत थ्योरी है। किसी भी व्यापारी की अगर परख करनी हो तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसके पास वैरायटी क्या है और वैरायटी के लेवल्स कितने हैं, कौन कौन सी वैरायटी में वो डील करता है। यानी कि आप समझ लो जनरली मैं सूरत में किसी भी आपको मैं बात करूंगा, आप रिंग रोड की बात करूंगा, बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छी जगह है रिंग रोड। आप हर एक दुकान में जाओगे तो आपको कुछ लेवल में वैरायटियाँ मिलेगी। कोई जो पर्टिकुलर कोई चीज़ बनाता है उसी चीज़ के ऊपर वो लोग ध्यान देते हैं। साड़ी हो तो साड़ी बनाएगा, साड़ी में 4-5 तरीके के फैब्रिक और उसकी अलग अलग प्रिंट बनाएगा। कुर्ती बनाएगा तो कुर्तियों में 8-10 तरीके के कैटलॉग लॉन्च करेगा। उस तरीके से काम करते हैं, वो तो है एक जेन्युइन छोटे मैन्युफैक्चर होते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं ट्रेडर्स। ट्रेडर्स की मैं बात करूं, जो ट्रेडर्स होते हैं वो लोग इस टाइप के व्यापारियों से माल लेते हैं और फिर ट्रेडिंग करते हैं। उनका ट्रेडिंग करने का एक ही मकसद होता है, वो लोग से माल लेके वो लोग 10% अपना चढ़ाते और 8 से 10% जो रिक्शा वाला या कोई भी एजेंट लेके आता है उसका होता है। ऐसे करके आपको 30-40% माल महंगा बेचते हैं वो लोग। तो सूरत के अंदर सबसे बड़ी गुमराह करने वाली बात है ये है कि आपको सही व्यापारी के पास पहुंचना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लाइंट जो बिज़नेस करते, न्यू बिज़नेस में ज्वाइंट होते हैं तो उनको ग्राहक के बारे में, जैसे ग्राहक व्यापारी के बारे में सोचता है कि व्यापारी से माल ले नहीं ले, उससे जुड़े नहीं जुड़े, ऐसे व्यापारी को भी ग्राहक के बारे में सोचना ज़रूरी होता है कि आगे मार्केट में क्या चलने वाला है, क्या डिज़ाइंस आने वाली है, क्या पैटर्न्स आने वाली है, क्या नया है, उस सब की जानकारी व्यापारी को होनी ज़रूरी है।
मैं बता रहा हूँ कि जैसे मेरा पहले रिटेल का हम लोग जब 2008-9 में मैं काम करता था, उस टाइम पे हमको भी ये सब चीज़ की जानकारी रखनी पड़ती थी। लेकिन आज के डिजिटल युग में हम आज ऑनलाइन में देख लो कहीं पे भी कि क्या मार्केट में चल रहा है, तो आपको भी इजीली जानकारी मिल जाएगी। तो आप ऑनलाइन के माध्यम से आप जान सकोगे कि आगे फ्यूचर में वैरायटी क्या है, ट्रेंडिंग क्या है, पैटर्न्स किस टाइप की चलने वाली है। वो सब तो एक कॉमन थिंग है जो हर चीज़ हर व्यापारी को जाननी ज़रूरी है। लेकिन वो एक क्लाइंट का फुटफॉल तुम्हारी दुकान पे कैसे आएगा, तुम्हारे स्टोर पे कैसे आएगा, वही सबसे महत्व की चीज़ है दोस्तों। तो उसके लिए मैं आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि जब आप अपना स्टोर बनाओ या आपका स्टोर चालू करो, तो उस स्टोर के अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की आपने सब वैरायटी भर दी। तो दोस्तों मैंने मेरा एक्सपीरियंस आपको शेयर किया, जैसे कि मैंने सूरत में काम चालू आज से 15 साल पहले किया। लेकिन जो मेरे अच्छे एक्सपीरियंस है, बुरे एक्सपीरियंस है, दोनों का मैं कंबाइंड, दोनों का निचोड़ लेके बताऊं तो सूरत जैसी मंडी इंडिया में कहीं पे भी नहीं है। बात करूं कि आप परचेज में आप आते हो, आप सूरत में एक सिंगल व्यापारी से भी जुड़ते हो। जैसे समझ लो आप इंडियन कल्चर से जुड़ गए, आपने इंडियन कल्चर से व्यापार चालू किया, बिजनेस माल लेना चालू किया। तो इंडियन कल्चर की जो खासियत है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारी प्रोडक्ट और दूसरे व्यापारियों के बीच में क्या अंतर है दोस्तों। स्पेशलिटी की बात करूं कि मेरे वहाँ जब भी कोई भी नई डिज़ाइन डेवलप होती है, नया प्रोडक्शन रेडी होता है, तो वो मेरी मर्ज़ी से नहीं होता है, वो क्लाइंट की मर्ज़ी से होता है और मार्केट में जो चल रहा है उसके मर्ज़ी से होता है। उसके साथ उसका रेट का रेशियो हम एडजस्ट करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट है, इसको कम से कम कॉस्टिंग कैसे बिठाए, ये सब चीज़ भी मायने रखती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था कि आप अपने स्टोर को कैसे डेवलप करें। आपको अपने स्टोर को डेवलप करना है, आपको अपने स्टोर पे फुटफॉल बढ़ाना है, क्लाइंट्स को बुलाना है, तो आपके स्टोर की मार्केटिंग कैसे होगी, वो चीज़ सबसे महत्व की है दोस्तों। आप जिस एरिया में बैठे हो, जहाँ पे आपकी शॉप है, तो जनरली नई जो दुकानदार होती है उनकी थ्योरी ये होती है कि मैंने नई दुकान स्टार्ट की है, 10,000 15,000 भाड़ा है, 20,000 भाड़ा है, तो वो भाड़ा जो है वो रेंट जो है वो उस क्लाइंट में से कवर करने की कोशिश करता है कि मैंने आज ये 15,000 भाड़ा है, तो महीने का आप गिनती मान लो, दिन का 500 रुपया भाड़ा हो गया, 500 रुपया भाड़ा और दूसरा एक्सपेंस, दिन के 500 रुपये की आप एवरेज लगा लेंगे कि वो 500 रुपया मेरे को शाम तक में कमाने हैं। तो वो क्या करेंगे कि कोई भी 400-500 की या 300 रुपये की प्रोडक्ट होगी वो 600 में बेचने की कोशिश करेंगे, 500 की प्रोडक्ट 1000 में बेचने की करेंगे, 1000 की प्रोडक्ट 1500-1700 रुपये में बेचने की करेंगे। तो वो सबसे बैड और गलत थ्योरी है, उससे क्लाइंट बनते नहीं, क्लाइंट बिगड़ते। बिजनेस जब आपका नया हो, आप खुद नए हो, आपको मार्केट को कम्पीट करना है, तो आपको प्रोडक्ट को कम से कम रुपीज़ में बेचना है, मिनिमम मार्जिन रेशियो कम करना है और ज़्यादा क्वांटिटी में बेचने की कोशिश करनी है। यानी कि आप नए बिजनेस चालू किया, आपको 15,000 का रेंट और आपका खुद का एक्सपेंस कवर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो प्रोडक्ट है कि भाई 300 रुपये की प्रोडक्ट है तो वो 330 में ही बेचनी है, 10% मार्जिन पे, और उसकी जो क्वांटिटी है 300 की 600 में मत बेचो, 300 की 330 में बेचो। लेकिन उस 300 रुपये की जो प्रोडक्ट है उसको क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दो कि हाँ यार ये प्रोडक्ट तो यहाँ पे 600 में बिक रही है और ये बंदा 330 में बेच रहा है, वो और 10 लेडीज़ को, 10 बंदे को और लेके आएगा और आपके बिजनेस की मार्केटिंग माउथ टू माउथ होगी, यानी लोगों से लोगों द्वारा होने की वाली मार्केट। जियो जब मार्केट में नया आया था तब जियो ने कोई मार्केटिंग नहीं की थी, जियो ने ना कोई बैनर लगाए थे, ना कोई बोर्ड लगाए थे, ना कहीं टीवी में ऐड दी थी, बस उसने क्या किया, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की। वो थ्योरी एक आप अपने छोटे से स्टोर पे भी लगा सकते हैं, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की दोस्तों। दूसरा रास्ता है क्लाइंट को बुलाने का, एक और बहुत ही बढ़िया ज़रिया है कि आप अपने रिलेटिव्स को अंदर आप ज्वाइंट करो। आपके रिलेटिव्स की जो शॉप्स है उनके साथ आप व्यवहार में कनेक्टिव रहो। जो आपके और जान पहचान वाले लोग हैं, जो ऑलरेडी कुछ
अलग टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, उनसे गेट टुगेदर करो, उनसे मिलते रहो और उनसे आप संपर्क करके उनको बोलो कि आपके पास जो क्लाइंट आता है उनको बोले कि हमारी भी एक दुकान है, उनको भी आपके साथ जोड़ो, उनको भी आपके साथ कनेक्ट करो। तो वो बिजनेस पर्सन के पास तो रोज़ क्लाइंट और रोज़ पब्लिक आती है, तो आपकी पब्लिसिटी वो बंदा कर सकता है ईजीली। तीसरा स्टेप है बिजनेस करने का, तीसरा तरीका मैं बताना चाहता हूँ, आप ज़्यादा दो। ये सबसे सचोट तरीका है बिज़नेस करने का, सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। बिज़नेस में आप आपके क्लाइंट को, जैसे कि हमारा बिज़नेस है, कई बार हम लोग ऑफ़र निकालते हैं फ्री शिपिंग की ऑफ़र, कुछ टाइम हम लोग ऑफ़र निकालते हैं कि भाई इतने की परचेज़ करोगे तो आपको 25 लेगीज़ फ्री, 10 लेगीज़ फ्री। तो यानी कि कुछ ज़्यादा देने का, उसका एक लालच, उसका एक बेनिफिट कि यार दूसरों से तो ये यहाँ कुछ ज़्यादा मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, कुछ फ्री में मिल रहा है। जैसे कि आपका कोई बिज़नेस है, आपने नया बिज़नेस चालू किया, आपने कुर्तियों की ऑफ़र कुछ रखी है, तो उसमें 2 कुर्ती एक्स्ट्रा, या फिर कुछ आप उसके बर्थडे के दिन कुछ गिफ्ट दे दो। उसके बर्थडे के दिन एक सिंगल गिफ्ट दोगे आप, तो वो इतना हैप्पी हो जाएगा कि आपके लिए 4 ग्राहक लेके आएगा। उसके एनिवर्सरी पे उसको कुछ गिफ्ट दे दो छोटी मोटी, तो वो क्लाइंट आपका परमानेंट हो जाएगा और वो आपको 10 क्लाइंट को जाके बताएगा कि हाँ भाई आज मेरी एनिवर्सरी थी, मेरी बर्थडे थी, तो यहाँ से ये कंपनी वालों ने या ये स्टोर वाले ने मेरे को ये गिफ्ट दिया। तो ये दिमाग में नाम छप जाएगा और आपकी मार्केटिंग बहुत ईजी हो जाएगी। ये एक तरीका है बिज़नेस बढ़ाने का। चौथा तरीका मैं बताता हूँ आपके बिज़नेस बढ़ाने का। तो दोस्तों, जो मैं आपको 4th स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बिज़नेस, आपका बिज़नेस बढ़ेगा तो हमारा तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, लेकिन ये जो स्ट्रेटजीज है मैं बताना चाहूँगा क्योंकि इसकी बहुत ही नीड है। आज के टाइम में सबके पास पैसा भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, फर्नीचर भी है दुकान में, सब सजा धजा, लेकिन क्या है, एक सही नॉलेज की ज़रूरत है। अगर सही नॉलेज नहीं है तो पूरा का पूरा किया धराया सब जीरो है दोस्तों। तो इसके लिए अपने को ये स्ट्रेटजीज फॉलो करना ज़रूरी है। तो जो चौथी जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि आप अपना नियर बाय एरिया सर्च करें। आपके नियर बाय एरिया में दुकानों में क्या प्रोडक्ट चल रही है और उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप उनसे थोड़ी बेहतर प्रोडक्ट लाने की कोशिश करें और उसमें भी क्वालिटी और बेहतर करने की कोशिश करें। जो कपड़ा वो पहनता है 3 महीने में फट जाता है तो या 4 महीने में फटता है, तो आप ऐसी प्रोडक्ट लाओ कि जो उसको 12 महीने तक चले, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी बेहतर हो, प्रोडक्ट बेटर हो। उस चीज़ों पे भी ध्यान दो और रेटें कम से कम कॉस्टिंग में आए। अगर समझ लो एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी सीज़न चल रहा है आम का और आप उधर साइड में इमली का टोकरा लेके बैठे हुए, तो वो जायज़ बात नहीं है। जो सीज़न के अकॉर्डिंग चल रहा है वही चीज़ रखोगे तो आपके पास 100% क्लाइंट आएगा और आपसे जॉइंट हो जाएगा। क्लाइंट की नीड को समझो, क्लाइंट के बेस को समझो। आपके दुकान में अगर एक सेल्समैन भी होता है, उसको भी आपको ये सब जानकारी देनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं 5वां टॉपिक में आपके सेल्समैन के ऊपर ही ले लेता हूँ कि आपका जो सेल्स पर्सन की जो स्किल होती है वो भी इस चीज़ को काफ़ी सारी आपकी सेल को इम्प्रूव करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारे दुकान्स में स्टोर्स में मैंने देखा है, यहाँ पे इंडिया में और हर जगह पे, हर गली मोहल्ले में दुकानदार कोई स्टाफ हायर करता है। उस स्टाफ को बस कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई नॉलेज नहीं, भाई कितनी सैलरी लेगा, 10,000 ले रहा है तू, नहीं ये काम करना 8,000 लेना, आना चालू कर लेना, वो चीज़ नहीं होती है। स्टाफ जो होता है उसके अंदर भी कुछ स्किल, कुछ टेक्निक्स होनी ज़रूरी है और उसी अकॉर्डिंग दुकानदारी चलती है। जब आपके पास दुकान में कोई क्लाइंट आता है, मैं जनरली इंडियन अपने जो मार्केट के अंदर जो मैं क्लाइंट के साथ किस टाइप का बिहेवियर होता है उसकी बात कर रहा हूँ। आपके दुकान में कोई क्लाइंट आता है तो ना तो उसके साथ कोई वेलकम होता है, सीधा आया, बोला भैया क्या चाहिए आपको, इतना पूछ दिया, ना मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर स्माइल है, ना कोई अच्छा सा रिएक्शन है, बस क्या चाहिए भैया, प्रोडक्ट होगा नहीं होगा, बिना ढूंढे ही बोल देंगे नहीं सर जी ये प्रोडक्ट तो नहीं है, क्लाइंट चला गया। वो नेक्स्ट टाइम वो क्लाइंट आपकी दुकान के ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा। एक नंबर बात। दूसरी बात, जब वो क्लाइंट, कोई भी नया क्लाइंट आपके पास आता है तो आपको उसको मोस्ट वेलकम करना है, गेट टुगेदर करना है, उसको आपके पास बिठाना है,
आपके स्टोर के ऊपर, उसकी नीड को ध्यान से सुननी है। उस क्लाइंट के लिए नहीं, अपने लिए सुननी है कि हाँ मार्केट में नया क्या चलने वाला है, क्या चीज़ की डिमांड है, वो अपने को जानना है। उसके लिए अपने को वो नीड सुननी है। उसके बाद हमको ये कोशिश करनी रहेगी कि इसको जो नीड है वो चीज़ हम मार्केट से इनके लिए कैसे अवेलेबल करवाए। उसके लिए उस क्लाइंट की एक डिटेल होना, एक नोट होना ज़रूरी है। दोस्तों बातें बहुत छोटी है, सबने सुनी भी होगी लेकिन फॉलो किसी ने नहीं की होगी। फॉलो करके देखना 1 महीने तक, फिर आपके सामने केतन रावल बैठा है, आपको चैलेंज देता है कि आपके बिजनेस में कितना फ़ायदा होता है, कितना बढ़ोतरी होती है। तो क्लाइंट की नीड को समझो, क्लाइंट के बेस को समझो, क्लाइंट को गेट टुगेदर करो और क्लाइंट के साथ उनके जो फैमिली मेम्बर आते हैं उनको उतने रिस्पेक्ट दो, उनसे घर जैसा माहौल बनाओ। तो वो क्लाइंट आपका पूरा, उसका फैमिली है पूरा आपके पास, उसका सर्कल आएगा। तो क्लाइंट की ये चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो रिलेशन डेवलप करना। उस चीज़ के ऊपर मैं सबसे ज़्यादा, ये पॉइंट मुझे पहले बताना चाहिए था जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ। तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण है। बिजनेस अपने आप सीढ़ियों पे सीढ़ियों चढ़ता जाएगा, आपको मालूम भी नहीं चलेगा, चुटकियों में आपका काम इजी हो जाएगा। 6ठा नंबर, अभी स्टॉप, लास्ट 6। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार बात बता दूं अंदर कि जैसे क्लाइंट आपके पास आया, आपकी प्रोडक्ट्स देखी, देखने के बाद उसको समझ लो कुछ समझ नहीं आई, तो आपका बिहेवियर एज इट इज़ ही रहना चाहिए, उस प्रकार ही रहना चाहिए जैसे जब वो आया था, उतना खुश मिजाज ही होना चाहिए जब वो जा रहा है। उसके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मेरे इस व्यापारी को टाइम इनका भी बर्बाद हुआ या इसका भी बर्बाद, दोनों का बर्बाद हुआ। एक रिलेशन उस टाइम ही बिल्ड कर दो कि वो दोबारा अपने पास आए। 6ठी बात मैं कहना चाहूँगा, एक स्ट्रेटजी है, कम्युनिटी स्ट्रेटजी बोलते हैं उसको। यानी कि आप जिस कास्ट में हो, जिस समाज में हो, उस समाज के बंदे या उस कास्ट के बंदे अपने सारे के सारे ग्राहक को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अपनी कम्युनिटी जो होती है, बाय कास्ट होती है या बाय ग्रुप होते हैं, कोई टीचर्स का ग्रुप होता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट्स का ग्रुप होता है, कोई राजपूत है या कोई भी बाय एनी कास्ट है। तो आप अपने कास्ट में इतनी मास्टरी बनाओ कि अपने कास्ट के सारे, अपनी कम्युनिटी के सारे ग्राहक आपसे जुड़े रहे, आपसे परचेज करें और उनसे आप रेगुलर संपर्क में रहे। तो दोस्तों मैंने आज ये 6 स्ट्रेटजी बताई है बिजनेस को, रिटेल बिजनेस को इजी टू वे चलाने के लिए। दोस्तों इसके लिए आगे मैं और एक वीडियो बनाऊंगा आपकी परचेजिंग पावर के ऊपर, उसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करूंगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, तो फिर मैं आपको उसके अंदर बहुत सारी डिटेल बताऊंगा। और आज का ये आपने वीडियो देखा, ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हमसे भी कोई इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप हमको भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू।